चैप्टर में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो है वाई पावर शेयरिंग इज़ डिज़ायरेबल। हमें पावर शेयर करने की नीड क्या है, उसकी डिज़ायर क्या है, हम क्यों पावर शेयरिंग आखिर किसी गवर्नमेंट में लाते हैं, इसका क्या क्या फ़ीचर हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। The two different set of reason can be given in a favor of power sharing. First, power sharing is a good because it helps to reduce the possibility of conflict between the social group. इसका power sharing का जो पहला और मेन फीचर है वो क्या है, पावर शेयरिंग इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि ये दो सोशल ग्रुप, दो कम्युनिटी, मेजॉरिटी माइनॉरिटी के बीच में जितने भी ग्रुप्स होंगे उनके बीच जो कॉन्फ्लिक्ट्स है उसको रिड्यूस करता है। Since the social conflicts often leads to violence and political instability, और जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं तो उनके बीच जो है वो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल इंस्टेबिलिटी आ जाती है गवर्नमेंट में वहाँ की। पावर शेयरिंग इज़ अ वेरी गुड वे टू इंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर। और जो पावर शेयरिंग है वो उसके तहत हम एक बहुत ही बढ़िया फ़ीचर है किसी भी गवर्नमेंट का, जिसके तहत हम जो पॉलिटिकल ऑर्डर है, जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है उसको मेंटेन। दूसरा फीचर होगा पावर शेयरिंग का वो ये है, डीपर रीज़न वाई पावर शेयरिंग इज़ गुड फॉर द डेमोक्रेसी। पावर शेयरिंग इज़ अ वेरी स्पिरिट ऑफ democracy. A democratic rule involves the sharing of power with those affected by its exercise and who have lived in its effect. People have to right to be consolate and how they are to be governed. A legitimate government is one of the where citizens through participation acquire a stake in a system. और दूसरा इसका जो फीचर है उसका अकॉर्डिंग हम ये देखेंगे कि इसमें जो भी गवर्नमेंट है उसमें डेमोक्रेटिक रूल लागू होते हैं। डेमोक्रेटिक यानी कि गवर्नमेंट में जो लोगों का कॉमन पीपल का पार्टिसिपेशन होता है और ये लोग डिसाइड करते हैं कि उनकी गवर्नमेंट जो है वो कैसी होनी चाहिए या फिर कौन सी गवर्नमेंट वो चूज़ करते हैं। और लेजिटिमेट गवर्नमेंट इज़ वन वेयर सिटीज़न थ्रू पार्टिसिपेशन, और एक ऐसी गवर्नमेंट है जहाँ पे लोगों का पार्टिसिपेशन होता है। तो हमने पैराग्राफ पढ़ा, इससे हम देख सकते हैं कि दो क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं। द फर्स्ट वन इज़ वाई पावर शेयरिंग इज़ डिज़ायरेबल। पावर शेयरिंग डिज़ायरेबल क्यों है, इसकी नीड क्यों है। डेमोक्रेसी इज़ अ वेरी स्पिरिट ऑफ पावर शेयरिंग, एक्सप्लेन वाई। ये दो क्वेश्चन बन सकते हैं जिनको आपको होमवर्क में करना है। आई विल सेंड यू इन ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप। अब इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, मीन्स की पावर शेयरिंग की टाइप्स क्या क्या हैं, उनकी रूपरेखा कैसी हो सकती है, किन किन फॉर्म्स में पावर शेयरिंग हम देखते हैं किसी भी गवर्नमेंट में। तो इसमें हम देखते हैं इन ए गुड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट due to respect is given to deserved group and views that exist in the society, everyone has voice in the shaping the public policies। और किसी भी अच्छी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में लोगों के पास ये राइट होता है कि वो अपनी वॉइस को अराइज करें, वॉइस को तेज़ रखें या फिर अपनी वॉइस उठा सकते हैं किसी भी पब्लिक पॉलिसी के कॉन्सेप्ट पे। अब हम देखेंगे इन द मॉडर्न democracies power sharing arrangement can take many form. Let us look। अब हम देखेंगे मॉडर्न जो हमारी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं, जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, उसमें उनके क्या क्या फॉर्म्स हो सकते हैं। द फर्स्ट, पावर इज़ शेयर्ड अमंग द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट सच एज द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। जो पावर है उनका जो शेयर होगा वो किसी भी गवर्नमेंट के किसी भी गवर्नमेंट की ऑर्गन या बॉडी के अंतर्गत पावर का शेयर किया जाएगा। जो भी राइट्स होंगे उनका शेयर किया जाएगा। लाइक हमारे गवर्नमेंट में जो ऑर्गेनाइजेशन है गवर्नमेंट की, उसकी जो बॉडी है उसमें 3 पार्ट्स हैं, लाइक लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो पावर का जो बंटवारा होता है वो इन्हीं 3 बॉडीज़ के अंतर्गत सबसे पहले किया जाता है। Through the ministers and the government officials exercise power, they are responsible to the parliament or the state assembly। और ये जो पावर है उनका डिस्ट्रीब्यूशन किसके बीच में किया जाता है, जो गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स होते हैं, मिनिस्टर्स होते हैं, उनके बीच में। और ये जो लोग होते हैं जिनको पावर्स मिली होती हैं, जिनके बीच में पावर डिस्ट्रीब्यूट की गई होती हैं, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं उस कंट्री के पार्लियामेंट के
प्रति और स्टेट असेंबलीज के प्रति। सिमिलरली ऑल्दो द जजेस आर अपॉइंटेड बाय द एग्जीक्यूटिव, दे कैन चेक द फंक्शनिंग ऑफ एग्जीक्यूटिव और लॉ मेड बाय द लेजिस्लेचर। और ये हम देख सकते हैं कि जब किसी कंट्री या फिर जैसे इंडिया में हमारे सुप्रीम कोर्ट हुआ, हाई कोर्ट हुआ, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हुआ, जितने भी जजेस अपॉइंट होते हैं वो अपनी जो असाइनिंग बॉडी है उसमें ये देख सकते हैं कि जो भी लॉ इम्पोज़ किया गया वो इम्पोज़ किया गया है वो लागू किया गया है, प्रॉपरली वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। दिस अरेंजमेंट इज़ कॉल्ड द सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस। और जब एग्जीक्यूटिव जो जुडिशरी है वो लेजिस्लेचर परफॉर्म कर रहा है या नहीं, फंक्शनिंग में है प्रॉपरली या नहीं, ये चेक करता है, तो इस अरेंजमेंट को क्या कहते हैं? सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस। पॉइंट होगा पावर कैन बी शेयर्ड अमंग द गवर्नमेंट एट अ डिफरेंट लेवल। और किसी भी गवर्नमेंट में पावर का जो शेयरिंग है वो डिफरेंट लेवल्स पे हो सकता है, डिफरेंट ऑफिशियल्स के बीच में हो सकता है। इन इंडिया वी रेफर टू द सेंट्रल और द यूनियन गवर्नमेंट। द गवर्नमेंट at a provincial or the regional level are called by their different names in the different countries. In India we call them state government. जो यूनियन गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो सबसे बड़ी गवर्नमेंट मानी जाती है इंडिया में, उसके बाद जितने भी प्रोविंस या रीजनल गवर्नमेंट होते हैं, अलग अलग कंट्रीज़ में उनका अलग अलग नाम है। जैसे कि इंडिया में हर स्टेट की अपनी गवर्नमेंट है तो उसको स्टेट गवर्नमेंट बोलते हैं। But in those countries like ours where there are different level of government, the constitution clearly lays down the power of different level of government. This is what they did in Belgium and but was refused in Sri Lanka. और जब हम अपनी कंट्री में देखें तो जो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिफरेंट लेवल्स पे किया गया है गवर्नमेंट में। ऐसा ही एग्जांपल हमने बेल्जियम में देखा, लेकिन ऐसा एग्जांपल ये जो एग्जांपल है वो श्रीलंका कंट्री पे लागू नहीं होता। दिस इज़ कॉल्ड द फेडरल डिवीज़न ऑफ पावर। और जो गवर्नमेंट श्रीलंका में है, जो जैसी फंक्शनिंग होती है और जैसी गवर्नमेंट की फंक्शनिंग है, उसको फेडरल डिवीज़न ऑफ पावर बोलते हैं। द सेम प्रिंसिपल कैन बी एक्सटेंडेड टू द लेवल ऑफ द गवर्नमेंट लोअर देन द स्टेट गवर्नमेंट सच एज द म्यूनसिपैलिटी एंड द पंचायती। और ये जो पावर शेयरिंग का कॉन्सेप्ट है इंडिया में वो सेंट्रल गवर्नमेंट के बाद स्टेट गवर्नमेंट पे आता है, स्टेट गवर्नमेंट के बाद म्यूनसिपैलिटी और पंचायती राज में डिवाइड होता है। Let us call the division of power involving the higher and the lower level of the government vertical division of power। और इसलिए हम ये देख सकते हैं कि इंडिया में जो डिवीज़न ऑफ पावर है वो वर्टिकली होता है, यानी कि ऊपर से नीचे। थर्ड पॉइंट है पावर में ऑल्सो बी शेयर्ड अमंग द डिफरेंट सोशल ग्रुप सच एज द रिलीजियस लिंग्विस्टिक ग्रुप, विच मीन्स कि जो पावर शेयरिंग का कॉन्सेप्ट है इंडिया में वो सिर्फ स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट और पंचायती राज तक सीमित नहीं है, जबकि बहुत सारे जो छोटे छोटे सोशल ग्रुप हैं उनके बीच में भी पावर का शेयर किया गया है। कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम इज़ अ गुड एग्जांपल ऑफ दिस अरेंजमेंट। और जो हमने बेल्जियम का एग्जांपल में कम्युनिटी गवर्नमेंट के बारे में पढ़ा वो इसका बेस्ट एग्जांपल है कि कुछ पावर सोशल ग्रुप को भी दिया जाता है। In some countries there are the constitutional and the legal arranger where the socially workers section and the women are represented in the legislature and administration. Last year we studied the system of reserve constituency in assemblies and the parliament in our country। और कुछ ऐसी कंट्रीज़ में हैं जहाँ पे सोशली वीकर सेक्शन को भी पावर में रखा गया है, इवन वुमेन को भी रिप्रेजेंटेशन दी गई। अगर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में देखें हमारे पार्लियामेंट में तो जो वुमेन का पावर शेयर जो उसमें पार्टिसिपेशन शेयर है वो 22% का है। Sharing arrangement can be also seen in a very way political parties, pressure groups and movement control or influence those in powers। और जो पावर शेयरिंग का अरेंजमेंट है वो किन किन चीज़ों से इन्फ्लुएंस होता है? पॉलिटिकल पार्टी से, प्रेशर ग्रुप से, मूवमेंट से, और ऐसे लोग जो कि
धरना करते हैं या फिर पावर में होते हैं, ये जो पावर शेयरिंग का कॉन्सेप्ट है उनसे इन्फ्लुएंस होता है। इन डेमोक्रेसी द सिटीजन्स मस्ट हैव फ्रीडम टू चूज अमंग वेरियस कंटेंडर ऑफ द पावर। इन कंटेम्प्रेरी डेमोक्रेसी दिस टेक्स इन द फॉर्म ऑफ कॉम्पिटिशन अमंग द डिफरेंट पार्टीज़। और हमारी डेमोक्रेटिक कंट्री में ऐसा होना चाहिए कि लोगों के पास राइट होना, जैसे कि लोगों के पास राइट है अपनी गवर्नमेंट अपनी मर्जी के अनुसार चूज़ करने की। लेकिन अभी के टाइम, मॉडर्न टाइम पीरियड में हम देखें तो जो डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट है वो मोर ओवर द कंपटीशन बन गया है दो पार्टीज़ के बीच में। सच कॉम्पिटिशन इंश्योर दैट द पावर डज नॉट रिमेन इन वन हैंड। और ऐसे कॉम्पिटिशन क्या शो करते हैं कि जो पावर है वो किसी एक हाथ में नहीं रुकने वाला है। इन द लॉन्ग रन पावर इज़ शेयर्ड अमंग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ रिप्रेजेंट डिफरेंट आइडियोलॉजीज एंड सोशल ग्रुप। और जो पावर है वो क्या शो करता है, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को रिप्रेजेंट करता है, बहुत सारी आइडियोलॉजीज़ को फॉलो करता है एंड बहुत सारे सोशल ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है। समटाइम दिस काइंड ऑफ शेयरिंग कैन बी डायरेक्ट when two or more parties form an alliance to contest the election। और कभी कभी जो पावर शेयरिंग है वो दो कॉन्फ्लिक्टिंग आइडियोलॉजीज़ के बीच में की जाती है जब कोई भी कोalition की गवर्नमेंट बनती है, यानी कि सीट का बंटवारा करके जब किसी अलायंस को फॉर्म किया जाता है, ऐसी गवर्नमेंट बनती है तो उसको कोalition का गवर्नमेंट बोलते हैं। इन विच द गवर्नमेंट एंड पावर शेयर। तो जब कोalition की गवर्नमेंट बनती है, दो पार्टीज़ के बीच में अलायंस बनता है, तो जो पावर का शेयर है वो उन दोनों पार्टीज़ के बीच में बंट जाता है।